नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर टॉकिंग अबाउट ईएसआईसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईएसआईसी के जो पिछली वैकेंसी हुई थी 2019 में, उसकी एक शिफ्ट का आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन और रहेगा कि आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और अगर आप हर रोज़ अपडेट पाना चाहते हो ईएसआईसी, नॉरसेट, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। बात करेंगे आज फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए क्लिनिकल साइंस दैट ए पेशेंट इज क्लोज डेथ वुड बी। फर्स्ट ऑप्शन, पीरियड ऑफ अपनिया एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। ऑप्शन सेकंड, इंक्रीजिंग बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन। ऑप्शन थर्ड, nausea that occurs after meals. ऑप्शन फोर्थ, पेन दैट इज वेल कंट्रोल विथ ए स्मॉल डोज ऑफ मॉर्फिन। दोस्तों, क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा क्लिनिकल साइन हमें एक पेशेंट में देखने को मिलेगा जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसमें हमें कौन सा क्लिनिकल साइन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। हमें उस पेशेंट में पीरियड ऑफ अपनिया देखने को मिलेगा। अपनिया मीन्स अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, और इरेगुलर रेस्पिरेशन भी हमें देखने को मिलेगी। इरेगुलर मीन्स कभी सेलो रेस्पिरेशन होगी, कभी डीप रेस्पिरेशन होगी, और जो रेस्पिरेशन का जो पैटर्न है वो रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीथिंग इज रेफर्ड एज। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एमएसएन से रेस्पिरेटरी सिस्टम से बात करें ऑप्शन फर्स्ट की, तो ऑप्शन फर्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी। ऑप्शन सेकंड है वाइटल कैपेसिटी। ऑप्शन थर्ड है रेजिडुअल वॉल्यूम। ऑप्शन फोर्थ है टाइडल वॉल्यूम। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मीन्स हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितनी रेस्पिरेशन इन और आउट करते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml के लगभग होती है। इन और आउट दोनों को मिला के 500 ml तक हमारी टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल वैल्यू होती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलोसॉफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। ऑप्शन फर्स्ट, इंटरसेक्टरल अप्रोच। ऑप्शन सेकंड, इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन थर्ड, प्राइमरी प्रिवेंशन। ऑप्शन फोर्थ, इक्विटी एंड जस्टिस। जो पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की फिलोसॉफी, इनमें से कौन सी हमें नहीं देखने को मिलेगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हमें जो पीएचसी की जो प्राइमरी फिलोसॉफी है वो प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो पीएचसी की फिलोसॉफी हमें देखने को मिलती है। इंटरसेक्टरल अप्रोच रहेगी, इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट पीएचसी से हम कर सकते हैं, इक्विटी एंड जस्टिस भी हम पीएचसी के थ्रू हेल्थ में इक्विटी और जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्स यूज द नर्सिंग प्रोसेस एज ए मेथड ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट, कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट्स एंड फैमिलीज। ऑप्शन सेकंड, मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ नर्स। ऑप्शन थर्ड, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर। ऑप्शन फोर्थ, मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड इन नर्सिंग। तो नर्सिंग प्रोसेस हम यूज में लेते हैं वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर। अगर किसी पेशेंट को केयर देनी है प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करके, तो हम नर्सिंग प्रोसेस का यूज में लेते हैं। जो उसका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूमर विद इन सेल्का टूर्सिया एंड स्मॉल एडिनोमा ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड कैन बी रिमूव्ड थ्रू। ऑप्शन फर्स्ट, इंफ्राटेंटोरियल अप्रोच। ऑप्शन सेकंड, ट्रांसस्पेनोइडल अप्रोच। ऑप्शन थर्ड, सुप्राटेंटोरियल अप्रोच। ऑप्शन फोर्थ, क्रेनिएक्टोमी। तो क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में स्मॉल एडिनोमा हो रखा है सेलिका टूर्सी का, जिसको हमें रिमूव किस प्रोसीजर के थ्रू करते हैं। तो जो अप्रोच रहती है हमारी वो रहती है ट्रांसस्पेनोइडल अप्रोच रहती है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड है, ट्रांसस्पेनोइडल अप्रोच। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all elderly tend to be more susceptible to infections because of option first a decline in immune function, option second poor nutrition status, option third increased exposure of pathogen, option fourth lack of exercise। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डिक्लीन इन इम्यून फंक्शन। जितने बूढ़े आदमी या एल्डरली पीपुल है उनमें हमें जो इम्यून फंक्शन है वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट विथ अपेंडिसाइटिस यूजुअली एग्जिबिट द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, कौन से जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो शो करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है पेन occurs immediately after eating, option second hematemesis or melena, option third heartburn, regurgitation and dysphagia, option fourth rebound tenderness and the मैकबर्नी पॉइंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो रिबोन टेंडरनेस एंड एट द मैकबर्नी पॉइंट पर हमें रिबोन टेंडरनेस देखने को मिलेगी। और ये क्लासिकल सिम्टम है अपेंडिसाइटिस का कि मैकबर्नी पॉइंट पर रिबोन टेंडरनेस देखने को मिलती है, तो हम अपेंडिसाइटिस सस्पेक्ट करते हैं उसमें। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइपोलर डिसऑर्डर आर ट्रीटेड विद द फॉलोइंग मेडिकेशंस एक्सेप्ट। ऑप्शन फर्स्ट लिथियम, ऑप्शन सेकंड एम्फेटामाइन, ऑप्शन थर्ड वाल्पोरिक एसिड, ऑप्शन फोर्थ कार्बामेजापाइन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है ऑप्शन टू, एम्फेटामाइन से हम बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रीट नहीं करते हैं। बाकी जितनी भी मेडिसिन है हम बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज में लेते हैं, लिथियम, वाल्पोरिक एसिड और कार्बामेजापाइन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वियरिंग सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट्स एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि हम सीट बेल्ट पहन रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं और अदर सेफ्टी इक्विपमेंट आर द एग्जाम्पल किसके हैं, कौन से प्रिवेंशन के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशंस बिहेवियर, ऑप्शन सेकंड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल, ऑप्शन थर्ड टर्सरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, ऑप्शन फोर्थ प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर। तो ये जितने भी हम वियरिंग सीट बेल्ट है या सेफ्टी हेलमेट यूज कर रहे हैं या जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट है वो प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन या प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर में आते हैं। या लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हमें ये देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोसा एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट पर्ज तरीके से मतलब एक्सेसिव खाना खाता है और फिर वापस उल्टियाँ करता है, उसको बुलीमिया नर्वोसा बोलते हैं। बुलीमिया नर्वोसा में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है SSRI। SSRI मतलब सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर होती है जो हम यूज में लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, एंटी डिप्रेसेंट इज SSRI। तो बाकी रेस्ट आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पल्मोनरी एडिमा आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, ऑप्शन सेकंड हाइपोटेंशन, ऑप्शन फोर्थ थर्ड साइनोसिस, ऑप्शन फोर्थ डिस्निया। तो हमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है पल्मोनरी एडिमा में वो कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन भी देखने को मिलता है, साइनोसिस भी देखने को मिलता है और डिस्निया भी हमें देखने को मिलता है। हमें हाइपोटेंशन नहीं देखने को मिलता है। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर, हाइपोटेंशन इज नॉट सीन इन पल्मोनरी एडिमा। रेस्ट आर द सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पल्मोनरी एडिमा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस। जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन है वो
फ्लूइड बैलेंस में कौन सा न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा काम आता है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज पोटेशियम एंड सोडियम, ऑप्शन थर्ड विटामिन B9 एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन थर्ड फैट एंड प्रोटीन, ऑप्शन फोर्थ क्लोराइड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जैसा कि आपको पता है कि पोटेशियम और सोडियम ही ऐसे दो न्यूट्रिएंट है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि फ्लूइड बैलेंस में बहुत अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इनमें वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए प्रीवियस नर्सिंग एग्ज़ाम के पेपर्स की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।